इतिकाफ और इससे संबंधित अन्य नियमों पर चर्चा। इतिकाफ और उसके प्रकार। इतिकाफ का अर्थ है ऐसी मस्जिद में ठहरना जहां जमात सामूहिक नमाज होती हो और दुनियावी कामकाज व बातचीत से मुक्त होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में व्यस्त रहना। इतिकाफ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे क वाजिब इतिकाफ, ख सुन्नते मुक्कदा किफ़ाया इतिकाफ और ग मुस्तहब इतिकाफ। क वाजिब इतिकाफ यह मन्नत वाला इतिकाफ है। जो व्यक्ति इतिकाफ करने की मन्नत मानता है उस पर इतिकाफ करना वाजिब हो जाता है। ख सुन्नते मुक्कदा किफ़ाया इतिकाफ यह रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिनों में अदा करना होता है। ग मुस्तहब इतिकाफ मन्नत और रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अलावा बाकी सभी इतिकाफ इसके अंतर्गत आते हैं। इतिकाफ की अवधि। इतिकाफ के प्रकारों के कारण इतिकाफ की अवधि अलग अलग होती है। वाजिब इतिकाफ की अवधि उतना समय है जितना मन्नत मानने वाले ने अपनी मन्नत में तय किया हो। सुन्नत इतिकाफ की अवधि रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिन है। नफिल या मुस्तहब इतिकाफ की कम से कम अवधि कुछ समय है और अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। जमात वाली मस्जिद के अलावा इतिकाफ सही नहीं होगा। यह ऐसी मस्जिद की बात है जहां इमाम और मुअज्जिन हो। महिलाएं अपने घरों में इतिकाफ करेंगी और यह महिलाओं के घर में नमाज पढ़ने की जगह है। मन्नत के इतिकाफ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। आठ मसनून और मुस्तहब इतिकाफ के सही होने के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। इतिकाफ को फासिद, खराब या नष्ट करने वाली चीज़ें। इतिकाफ को खराब करने वाली कई बातें हैं। उनमें से निम्नलिखित बातें इतिकाफ को फासिद या नष्ट कर देती हैं, जैसे 1. बिना किसी कारण के मस्जिद से बाहर निकलना। 2. हैज़, मासिक धर्म या निफास शुरू होना। 3. पत्नी के साथ सहवास करना या सहवास की ओर आकर्षित करने वाली चीज़ों के द्वारा, जैसे चूमना या स्पर्श करना। इतिकाफ की हालत में मस्जिद से बाहर निकलने के वैध कारण। इतिकाफ की अवस्था में मस्जिद से बाहर निकलने के 3 वैध कारण हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से मस्जिद से बाहर नहीं निकला जा सकता। ये वैध कारण हैं। क प्राकृतिक कारण, इतिकाफ करने वाला जनाबत का गुस्ल और पेशाब पाखाना करने के लिए मस्जिद से इस शर्त पर बाहर निकलेगा कि वह मस्जिद के बाहर अपनी ज़रूरत पूरी होने के समय से अधिक देर तक नहीं रुकेगा। ख शरिया सम्मत कारण, इतिकाफ करने वाला शरीयत के किसी काम के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है, जैसे जिस मस्जिद में वह इतिकाफ कर रहा है अगर वहां जुमा नहीं होता तो वह दूसरी जगह नमाज के लिए जा सकता है। ग आवश्यक कारण, जैसे यदि इतिकाफ करने वाला इतिकाफ की मस्जिद में रहता है तो उसे जान या माल का खतरा हो, या अगर मस्जिद को तोड़ दिया जाए तो वह मस्जिद से इस शर्त पर निकलेगा कि वह तुरंत इतिकाफ की नीयत से दूसरी मस्जिद में चला जाएगा।
इतिकाफ करने वाला मस्जिद में खा पी सकता है और मस्जिद में सामान लाए बिना ज़रूरी चीज़ों की खरीद फरोख्त कर सकता है। इतिकाफ करने वाले के लिए मकरूह नापसंदीदा बातें। कुछ बातें इतिकाफ करने वाले के लिए मकरूह होती हैं। जो बातें मकरूह हैं वे हैं: एक, व्यापार के लिए खरीद फरोख्त करना मकरूह है, चाहे वह सामान वहां लाए या न लाए। दो, इतिकाफ करने वाले या उसके परिवार के लिए आवश्यक सामान खरीद फरोख्त के लिए मस्जिद में उपस्थित करना। तीन, अगर इतिकाफ करने वाला चुप रहने को इबादत समझता है तो यह मकरूह होगा, और अगर चुप रहने को इबादत नहीं समझता तो यह मकरूह नहीं है। इतिकाफ के आदाब या मुस्तहब वांछनीय कार्य। इतिकाफ के लिए कुछ मुस्तहब बातें हैं जिनका पालन करने से अतिरिक्त सवाब मिलता है। निम्नलिखित बातें इतिकाफ के लिए मुस्तहब हैं। एक, अच्छी बात के अलावा कोई और बात न करना। दो, इतिकाफ के लिए सबसे अच्छी मस्जिद का चयन करना, और वह मक्का वासियों के लिए मस्जिद अल हरम, मदीना वासियों के लिए मस्जिद अल-नबवी, बैतुल मुक़द्दस वासियों के लिए मस्जिद अल-अक़सा और बाकी सभी के लिए इलाके की जामा मस्जिद है। तीन, इतिकाफ करने वाला कुरान करीम की तिलावत, हदीस में वर्णित जिक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ और धार्मिक पुस्तकें पढ़ेगा।